बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। मैथ्स वाइज की नया एडिशन आ चुका है और इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रायर टू फर्स्ट चैप्टर यू कैन डू इट। दिस इज़ द रिविजन ऑफ ग्रेड 5। जो आपने ग्रेड 5 में सारी चीज़ें पढ़ी थी उसको आप भूल तो नहीं गए हैं, वो सारी चीज़ें आज हम रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपके पास सबसे पहला चैप्टर क्या था? प्लेस वैल्यू से रिलेटेड था, जिसमें आपके पास नंबर्स डिजिट्स में होते थे, न्यूमरल्स में होते थे, उसको आप वर्ड्स में लिख देते थे, फिर वर्ड्स में होते थे उसको न्यूमरल्स में लिख देते थे। तो यहाँ पर भी आपसे इन्होंने यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में गिव द न्यूमरल्स फॉर 1,40,603। पार्ट बी से 7,03,075। तो इसकी हमने क्या प्रैक्टिस बनाई थी कि हमारे पास जो सबसे पहला नंबर है हमने यहाँ पर उनकी प्लेसेस लिख देनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्लेसेस लिखेंगे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन। यानी मिलियन में हमें क्या पता था कि हमारे पास 7 डिजिट होते हैं, तो 7 प्लेसेस यहाँ पर हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम वर्ड्स टू न्यूमरल्स और जहाँ जहाँ जो जो डिजिट हमारे पास है वो हम इसमें लिखते जाएंगे। 1 मिलियन, मिलियन हमारे पास कितने हैं? 1, तो हमने मिलियन के नीचे लिखा 1। उसके बाद 40,000, 40,000 10,000 में आता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है हमारे पास 100,000 में कुछ नहीं है, वहाँ पर हमने लगा दिया 0। 40 के साथ भी कोई यूनिट नहीं है, यानी 41,000, 42,000 कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पर कैसे क्या लिखेंगे? 40,000। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक 0 यहाँ आया, 100,000 में एक थाउजेंड्स में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर इन वर्ड्स मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वी हैव 600, तो 100 में क्या आएगा? हमारे पास 6 आ जाएगा। टेंस में कुछ है, फिर टेंस में इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया तो हमने यहाँ फिर 0 लगाया और लास्ट में हमारे पास 3 है। तो ये देखिए बन गया 1,40,000। 4 टेंस मतलब 4 इंटू 10 40,000, इसके ऊपर भी 1000 लगा हुआ है, 40,603। कितना सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, तो मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स। सबसे पहले प्लेसेस लगा दीजिए, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, उठाकर ट्रांसलेट कर दीजिए। 7 मिलियन, पहला डिजिट हमारे पास 7 है, 7 लगा दिया। 3,000, फिर से हमारे पास अब ना 100,000 है कुछ भी, ना 10,000 है, सीधा सीधा बस 1000 के साथ है 3, तो हमने ये 1000 के अंदर लगा दिया 3,075। अब 100 मिसिंग है, तो यहाँ पर 0 लगा दिया और लास्ट में 75 है, तो ये हमने 75 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट करके 7,03,075। ये जो लास्ट के डिजिट्स होते हैं इसको हम एंड के साथ लिखते हैं, बाकी सबको कॉमर्स के साथ लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स है और आपसे कह रहे हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। वहाँ पर हमने ग्रेड 5 के अंदर ये चीज़ सीख ली थी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये कि आपके पास जितने नंबर्स गिवन हैं उन सब के नंबर ऑफ डिजिट्स को देखिए क्या वो सिमिलर हैं या नहीं। अगर कम ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है जिसके डिजिट्स कम हैं वो आपके पास स्मॉलर है, जिसके डिजिट्स ज़्यादा हैं वो आपके पास ग्रेटर है। लेकिन अब यहाँ पर इस सेट में आप देखेंगे आपके पास सारे नंबर्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी सब में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं। तो अब जो सेकंड रूल नंबर 2 है हमारे पास वो क्या होता है कि फिर हमने जब सारे नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं तो सिर्फ हमने फर्स्ट डिजिट को देखना है। जो जितना छोटा होगा असेंडिंग ऑर्डर में वो उतना पहले आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये जो जितने 7 डिजिट्स नंबर हैं ये सब किस में हैं? मिलियंस में हैं। अभी हमने ये प्लेस वैल्यू देखी थी, तो इसका मतलब है पहला नंबर 2 मिलियन, 6 मिलियन, 3 मिलियन, 8 मिलियन, 2 मिलियन, 6 मिलियन, 2 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 2 है। हमने ये देखना है कि 2 हमारे पास यहाँ पर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 2 हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब है ये तीनों नंबर्स हमारे पास सबसे पहले आएंगे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर तीनों में सेम डिजिट्स हैं तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को छोड़कर इन सबका सेकंड डिजिट देखेंगे। तो 2 मिलियन के अंदर फर्स्ट नंबर में इसके बाद 900,000 है, दूसरे में 700,000 है और इसमें 400,000 है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हुआ?
सबसे छोटा ये वाला हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर 1 हो गया 2,400,000। उससे बड़ा कौन सा है 2,700,000, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा। उसके बाद 2,900,000 ये हमारे पास थर्ड नंबर पर आएगा। कितना मज़े का था और कितना आसान था, ठीक है। अब ये 2s को जब हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम आएंगे नेक्स्ट डिजिट पर, दैट इज़ 3। तो हमारे पास यहाँ पर 3 मिलियन कोई है, यस है, और सिर्फ एक है, तो अब इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं करना, ये हमारा डायरेक्टली फोर्थ नंबर पर आ जाएगा, दैट इज 3 मिलियन, क्योंकि 3 मिलियन 2 मिलियन से बड़ा है और बाकी सारे डिजिट से छोटा है। 4 मिलियन से भी छोटा है, 8 से भी, 6 से भी, क्योंकि 2 के बाद जस्ट हमारे पास 3 आता है। अब हम देखेंगे हमारे पास कोई 4 मिलियन है, नहीं है। 5 मिलियन है, नहीं है। फिर हमने देखा 6 मिलियन है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा, एक 6 मिलियन, दूसरा 6 मिलियन और तीसरा 6 मिलियन। इसके अंदर भी हमारे पास ये तीनों सेम डिजिट्स स्टार्ट हो रहे हैं 6 से, तो हम इसका भी क्या करेंगे, सेकंड डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 6 मिलियन के बाद 100,000, यहाँ 6 मिलियन के बाद 300,000 और यहाँ है 6 मिलियन के बाद 400,000। सबसे छोटा कौन सा हुआ, 6 मिलियन 100,000, ये हो गया हमारा नंबर 5। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा होगा, 6 मिलियन 300,000, ठीक है, तो हमने कह दिया ये हो गया हमारा नंबर 6। उसके बाद नेक्स्ट है 6 मिलियन 400,000, ये उससे बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 7। तो यहाँ पर हमने देखा 6 मिलियन थे तीनों, तो हमने इनके सेकंड डिजिट को देखा। 1 मिलियन सबसे छोटा है, 3 मिलियन उससे बड़ा है, और सॉरी 100,000 सबसे छोटा है, 300,000 उससे बड़ा है और 400,000 उससे बड़ा है। तो हमने इसी तरह से इसको अरेंज कर लिया। लास्ट में हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 डिजिट्स, कौन कौन से, तो हम यहाँ पर उसको चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 8 मिलियन के 2 नंबर्स बच गए हैं, तो इसके अंदर भी हमने क्या देखना है, नेक्स्ट डिजिट को देखना है। यहाँ पर है ये 700,000, यहाँ पर है ये 300,000, तो 3 हमारे पास स्मॉलर है 7 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 8। और लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ा जो नंबर है दैट इज़ 8,772,000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9th नंबर पर। बस अब हमने इसको अरेंज करके लिख देना है। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से आएगा। बस आपने कंपैरिजन जब भी करना है नंबर्स का, तो आपने यही देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ डिजिट सारे नंबर्स में बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो जो सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स वाला है वो सबसे छोटा होगा, और जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है वो बड़ा होगा। उसके बाद जिनके नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं उसके अंदर आपने फर्स्ट डिजिट को देखना है, जिसका सबसे छोटा है वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे आखिर में आएगा। और उसके बाद जहाँ जहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास सेम होते जाएंगे तो वहाँ वहाँ आप उसके नेक्स्ट डिजिट को देखते जाएंगे। बाकी सारे डिजिट्स को आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे कह रहे हैं 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आपके पास 750 है। प्रोडक्ट किसको कहते हैं, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। फॉर एग्जांपल 2 × 3 = 6, तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज 6। क्या मतलब हुआ, 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 6। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो हमारे पास 6 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जहाँ पर भी लिखा हुआ वहाँ पर आपने समझ लेना है 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास ये आया है। अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, 2 रैंडम नंबर्स हैं, हमें नहीं पता वो क्या नंबर्स हैं। अगर 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, x and y का मतलब 2 अलग अलग नंबर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 750, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि अगर उन दोनों नंबर्स का LCM 150 है तो HCF क्या होगा। ये बेसिकली स्टूडेंट्स इशारा हो रहा है एक आप समझ लीजिए 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन का क्या, 2 चीज़ों का रिलेशन यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्या, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स हैं 15 और 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने करना क्या है, 15 और 20 मेरे पास 2 नंबर्स हैं, मैं इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 15 2 = 30 और ये 300। इसको आपने सेव करके रख लिया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का मैं HCF और LCM निकालूंगी, तो मेरे पास HCF क्या निकलेगा, हमने HCF निकालना सीखा था। 3 5 = 15, 5 1 = 5 और 20 का निकलेगा 2 10 = 20, 2 5 = 10, 5 1 = 5। तो इन दोनों का HCF क्या निकला हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 5 कॉमन है, तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास 5 HCF निकल आया, ठीक है। 15 और 20 का प्रोडक्ट क्या है, 300। 2 रैंडम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 750। रिलेट करना है आपने क्वेश्चन को, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स का, इन्हीं दोनों नंबर्स का HCF क्या है, 5। इन्हीं दोनों नंबर्स का, ये जो 2 नंबर्स हैं रैंडम, इनका HCF क्या है हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अब LCM निकाल लेते हैं। LCM कैसे निकालते हैं, LCM हमें निकालना आता है, हम एक साथ रख के निकाल लेते हैं। 15 और 20 दोनों का LCM निकालते हैं, तो 5 3 = 15, 5 4 = 20। अब 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ये LCM निकल आएगा 5
इंटू 3 इंटू 4। हम सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास यहाँ पर एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो 5 3s are 15, 15 4s are 60 और आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 60। अब आपने देखना है, जिन चीज़ों को मैंने सर्कल किया है उन पर आपने ज़रा ध्यान देना है। दो नंबर्स हैं 15 और 20, इन दोनों नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 300। फिर मैं इन दोनों का HCF और LCM निकालती हूँ तो वो आते हैं मेरे पास 5 और 60। और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ यानी 15 और 20 के HCF और LCM को, तब भी मेरे पास आंसर आता है 300। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूं या मैं उन्हीं दोनों नंबर्स के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूं, दोनों सूरतों में मेरे पास आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मुझे यहाँ 15 और 20 का टोटल पता है और उसके अंदर से उसका प्रोडक्ट पता है मुझे, और उसमें से मैं ये कह दूं कि इन्हीं दोनों नंबर्स का HCF 5 है, तो मैं इस मेथड से LCM निकालने के बजाय सिर्फ यहाँ क्या करूँगी, इस टोटल को डिवाइड कर दूँगी अगर मैं HCF से, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, LCM निकल आएगा। और इसी टोटल से अगर मैं LCM को डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास HCF निकल आएगा। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है और जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो सेम है। क्या मतलब हुआ इस बात का, जो इन दोनों का मल्टीपल है वही इनके HCF और LCM का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्होंने यहाँ पर हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट बताया है और उसमें से फिर हमें इन्होंने एक चीज़ बताई है LCM और HCF में से, तो हम दूसरी चीज़ बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो अपना आंसर यहाँ पर निकालने से पहले स्टूडेंट्स हम कंक्लूड करेंगे इसको इस तरह से कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 750, जैसा कि आपने कहा क्वेश्चन के अंदर कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 750 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM वुड बी 752। तो फिर उन्हीं दोनों नंबर्स का जो HCF और LCM होगा उसका प्रोडक्ट भी 750 ही आएगा। बस अगर दोनों चीज़ों के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट सेम है और आप हमें LCM बता रहे हैं, तो HCF हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल में से LCM को माइनस डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर आप 750 को डिवाइड कीजिए 150 के साथ, आपके पास देखिए आंसर आ जाएगा। ये देखिए 750 को हम डिवाइड कर सकते हैं बड़े आराम से, 0 से 0 कट हो गया, 15 1s are 15, 15 5s are 750 और हमारे पास HCF आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दो नंबर्स हैं उन दो नंबर्स का HCF 5 होगा अगर उनका LCM 150 है और उनका प्रोडक्ट 750 है। उसके बाद हमारे पास इन्होंने चेक की है हमारी नॉलेज रेशो की। रेशो का क्वेश्चन इन्होंने दिया है, हमसे कह रहे हैं देयर आर 6945 लाइब्रेरी बुक्स फॉर 463 स्टूडेंट्स। ये भी बता दिया लाइब्रेरी के अंदर टोटल बुक्स कितनी हैं, स्कूल के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं। अब हमसे कह रहे हैं बस इतना कीजिए, ये बता दीजिए कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स टू बुक्स। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कहा कि भाई अगर आपको चाहिए रेशो ऑफ स्टूडेंट्स टू बुक्स, तो हमने यहाँ पर क्या करना होता था, जो क्वांटिटी पहली है उसको हमने पहले लिख देना होता था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास पहले आ जाएंगे, उसके बाद रेशो का साइन लगाएंगे, 2 रेशो का साइन होता है, और बुक्स की जहाँ पर बात की है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स लिख देंगे, दैट इज 6945। ठीक है, अब हमारे पास रेशो क्या बन रहा है, 463:6945। और जब दो क्वांटिटीज़ होती थी उसका रेशो निकालना होता था तो हम साइड में जाकर फ्रैक्शन में इसको लिखते थे। जो पहले होती थी वो न्यूमरेटर होता था, जो बाद में होती थी वो डिनोमिनेटर होता था, और हम इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते थे। अब डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पर काम आते हैं, जब भी फ्रैक्शंस आते हैं वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल्स याद कर रखे हैं। वो क्या थे हमारे पास कि यहाँ पर हमने चेक किया तो दोनों हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, 2 से नहीं जा सकते, 3 से चेक करेंगे, 4 + 6 + 3 होता है हमारे पास 13, तो ये हमारे पास 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 7 से चेक करेंगे, 3 को डबल कीजिए 6 और 6 को माइनस कर दीजिए 46 में से तो 40 बचता है, तो ये भी हमारे पास 7 के टेबल में नहीं आता, तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद फिर हमने 11 के टेबल से इसको चेक करना है। तो 11 के टेबल से हम चेक करेंगे तो ऑल्टरनेट नंबर्स को हम लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 + 3 को 6 में से तो 1 बचेगा, तो ये भी इसका मतलब है 11 के टेबल से भी नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 13 के टेबल से चेक करेंगे।
करते करते स्टूडेंट्स हमने इसको जब चेक करना स्टार्ट किया तो ना ये 13 के टेबल से जा रहा है, ना 11 से, ना 17 से, ना 19 से। फिर हमें ख्याल आया कि हम इसको एटलीस्ट चेक तो करें कि कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो पता चला कि भाई 463 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, ये तो किसी से भी नहीं जाएगा। तो फिर हमने कहा भाई एक ही तरीका है, 463 को चेक कर लिया जाए कि क्या उसके टेबल में 6945 है। हमने उसको डिवाइड करके देखा तो हमें पता चला कि 463 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 463 एंड इंटू 15 इज 6945। 463 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 15 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6945। इसका मतलब है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1:15। इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे के लिए 15 बुक्स मौजूद हैं। ठीक है, 463 स्टूडेंट्स के लिए 6945 हैं। तो हर बच्चे के ऊपर अगर हम रेशो निकालें तो 15 बुक्स हमारे पास एक बच्चे के लिए मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मज़े का है और बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, अगर आप इसमें अपने दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप इसको पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ दी हैं और वो भी एक साथ रिलेटेड है। सवाल क्या है, एन ऑफिसर हैज़ टू अरेंज हिज सोल्जर्स इन इक्वल रोज ऑफ आइदर 25 और 20। एक ऑफिसर है, वो अपने सोल्जर्स की रॉज बनाना चाहता है और वो ये चाहता है कि हर रॉ के अंदर उसके पास या तो 20 सोल्जर्स हों और या 25 सोल्जर्स हों। यानी वो अपने सोल्जर्स की जो रॉज बनाना चाहता है उसके अंदर वो 25 ईच की रॉ बनाना चाहता है या 20 ईच की रॉ बनाना चाहता है। ठीक है, 2 क्वांटिटीज़ हमें बताई हैं यहाँ पर, लेकिन हमें इन्होंने ये नहीं बताया कि टोटल सोल्जर्स कितने हैं। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट द ऑफिसर्स विल नीड। ये तो हमें पता लगाना है कि भाई ये बताओ कि अगर हम चाहें तो हम 25 की रॉ बना लें, यानी हर रॉ में 25 सोल्जर्स रख लें, और अगर हम चाहें तो हर रॉ के अंदर 20 सोल्जर्स रख लें। तो बताओ हमें टोटल कितने सोल्जर्स की ज़रूरत होगी कि हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को फुलफ़िल कर पाएँ। अब देखो हम इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं हर रॉ के अंदर 20 सोल्जर्स रखती हूँ तो 20, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं बढ़ाती जाती हूँ, 2 रॉ में कितने सोल्जर्स आएंगे 40, 3 रॉज में कितने आएंगे 60, और इसी तरह से अगर मैं एक उसमें रखती हूँ 25 तो दूसरी में कितने हो जाएंगे 50। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल भी लिखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 रॉज में 40 हो रहे हैं, 3 रॉज में 60 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 रॉज में कितने हो रहे हैं 75। अभी तक कोई भी हमारे पास नंबर ऐसा नहीं आया कि जहाँ पर हमारे पास दोनों मैच कर जाएं। ठीक है, कि अगर 3 रॉ में बनाती हूँ तो 20 के अंदर टोटल 60 सोल्जर्स आएंगे, लेकिन अगर मैं 25 की बनाती हूँ तो 3 रॉ के अंदर 75 आएंगे। तो भाई हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 20 और 25 के मल्टीपल्स को देख रहे हैं। अब आपके दिमाग में मल्टीपल और फैक्टर की कहानी आना शुरू हुई होगी और फिर आपको ये याद आया होगा कि अच्छा, जब हमने एक से ज़्यादा मल्टीपल्स पर या एक से ज़्यादा फैक्टर्स पर काम करना होता है तो वहाँ पर हमारे पास HCF और LCM की बात आ जाती है। और यहाँ पर हम क्या फैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, या हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो उससे हमें ये समझ आ जाता है कि भाई हमें अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो HCF होता है, आगे की तरफ जाते हैं तो LCM होता है। LCM में मल्टीपल है, M फॉर मल्टीपल, और HCF के अंदर F फॉर फैक्टर है। अगर यहाँ 20 और 25 को हम डिवाइड कर रहे होते, पीछे की तरफ जा रहे होते तो फैक्टर आ जाता, HCF कैलकुलेट करते। यहाँ पर हम क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमें मल्टीपल कैलकुलेट करना है। अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, उसके बाद फिर हम ये मल्टीपल कैलकुलेट करके भी इसको क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए 4 रॉज अगर मैं 20 ईच की बनाती हूँ तो हर रॉ के अंदर मेरे पास 80 सोल्जर्स होंगे, लेकिन अगर 25 की मैं 4 रॉज बनाती हूँ तो मेरे पास टोटल यहाँ पर 100 सोल्जर्स हो जाएंगे 4 रॉज के अंदर। हाँ, लेकिन अगर मैं 20 की 5 रॉ बनाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी टोटल 100 सोल्जर्स आ जाएंगे। तो यहाँ आपने देखा कि ये मेरे पास 100 सोल्जर्स अगर टोटल हो तो मैं 20 ईच की 5 रॉज बना लूँगी और 25 की 4 रॉज बना लूँगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई भी सोल्जर रॉ से बाहर नहीं होगा। इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे, चाहे 20 ईच की रॉ बना लूँ या चाहे 25 की रॉ बना लूँ। अब हम इसको LCM से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स। मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालने थे ना, ये फाइंड करने के लिए वी नीड अ कॉमन मल्टीपल फॉर बोथ। हमें 25 और 20 का एक कॉमन मल्टीपल चाहिए, और कॉमन मल्टीपल हमारे पास कहाँ से निकलेगा? एलसीएम से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। 25 और 20 को दोनों को एक ही डब्बे में रखेंगे, और इनका जब एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों हमारे पास 5 से चले जाएंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, फिर 5 से करेंगे तो 4 बचेगा, 4 1 ज़ार 4। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 × 5, 25 × 4 इज इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट द ऑफिसर विल नीड इज 100 सोल्जर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आपने वर्ड प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। जितना ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स पर काम करोगे उतना ज़्यादा दिमाग खुलेगा, उतना ज़्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर आपका काम हो रहा होगा, तो आप उतना ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आए उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 200,101, वन ऑफ द नंबर इज 98,989, फाइंड द अदर नंबर। सम का मतलब क्या होता है? दो नंबर्स को प्लस करो तो ये आंसर आ जाएगा। दो नंबर्स का हमें यहाँ पर इन्होंने टोटल बता दिया, उसमें से एक नंबर भी बता दिया, दूसरा नंबर पूछा है। तो इन्होंने सिर्फ इतनी सी तो बात कही है हमसे कि दो नंबर को प्लस कर रहे हैं तो आंसर 5 आ रहा है। अगर उसमें से एक नंबर 3 है तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर भाई दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है तो टोटल में से जो गिवन नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अदर नंबर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब दो नंबर्स को प्लस करके कोई टोटल आता है तो उसी टोटल में से अगर उन्हीं में से कोई एक नंबर को माइनस करोगे तो दूसरा नंबर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हम सिंपली यहाँ पर जो हमारे पास टोटल है दैट इज 200,101, उसमें से हम 98,989 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है आपने कि आप उठाकर 9 को 2 के नीचे रख दें। नो, हमेशा यूनिट डिजिट के नीचे आपने मैच करना होता है और आपने यहाँ पर लिखना होता है। अब हम यहाँ पर टोटल में से एक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, 1 में से 9 नहीं जा सकता, उससे पहले 0 है वो कैरी नहीं दे सकता, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे। ये हमारा 10 हो गया, ये हमने मजीद इसको कैरी दिया तो ये 11 हो गया। 11 - 9 2, 9 - 8 1, फिर से ये 0 हो गया, पीछे से जाएंगे कैरी लेकर आएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 10 कट होके ये मजीद फिर 9, फिर ये भी हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, 9 में से 9 जाएगा बचेगा 0, और ये 1 है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 101,112। तो इसका मतलब क्या हुआ, दी अदर नंबर इज़ 101,112, यानी इसको मैं इसके साथ प्लस करूँगी तो वापस मेरे पास यही टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद वर्ड प्रॉब्लम्स और ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।